हाँ भाई, देखिए अब मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। सो मैं ऐसी नॉर्मल सी चीज़ें देखिए डाल दिया करती हूँ। पहले के लोग तो ऐसे ही ज़्यादा नॉर्मल नाश्ता करते थे, जो बड़े बुजुर्ग लोग देखते हैं या हम जोली के लोग मेरे देखते हैं तो वो जानते हैं ऐसे ही नाश्ता होता है। आजकल के लोग तो ये इल्दिल ये तो सब मार्केट की चीज़ें हैं, बट मैं तो ऐसी नॉर्मल सी चीज़ डालती हूँ। फिर भी लगता है कि मेरे इंडिया के लोग मुझे देखना कितना पसंद करते हैं। मैं चैनल भी ज़्यादा नहीं चलाती हूँ, पर जब चलाती हूँ तो देखती हूँ बहुत सारे लोगों ने मुझे लाइक किया है, मुझे बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो लगता है कि वाकई में इंडिया वासी बहुत ही अच्छे हैं, इतना अपने इंडिया को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। और मैं ये तो कि चैनल को तो मैंने केवल टाइम पास के लिए पहले डाला था, बट अब मुझे चैनल से इतना प्रेम हो गया है कि मुझे इंदिरा वासी इतना पसंद करते हैं। मैं कुछ भी अच्छा नहीं डालती हूँ, फिर भी लोग मुझे इतना लाइक सब्सक्राइब करते हैं, इतना तहे दिल से करते हैं कि मैं उनको शुक्रिया भी नहीं अदा कर पाती हूँ। सो मैं ये कहना चाहूँ यही है कि मैं तो अपने एज के हिसाब से 3 पन होते हैं। बचपना तो निकल जाता है, हमें पता नहीं चलता है, बट जवानी में तो ये रहता है कि पढ़ो लिखो। जैसे जैसे हम यंग होते हैं फिर शादी ब्याह हुई, इनकी सुनो उनकी सुनो, ये करो वो करो करके निकल जाता है। फिर ये थर्ड स्टेप जब आता है बुढ़ापे वाला 50 से ऊपर का, इसमें लगता है कि कुछ पूजा पाठ। सो मैं थोड़ा सा सत्संग निकल जाती हूँ, कभी कभी सत्संग का डाल देती हूँ, कभी मंदिर का डाल देती हूँ, या मुझे जो कुछ अपने याद होते ज़्यादा कर तो मैं अपने ही पुराने भजन डाला करती हूँ। अब मुझे जैसे बच्चे आजकल के डाले, पिज़्ज़ा बनाना डाल दिया, केक बनाना, ये तो कुछ सब मुझे ज़्यादा देखो आता नहीं। मैं थोड़ा बहुत पहले से पढ़ी तो थी, मेरे पापा को पढ़ाने की शौक़ थी, बट मुझे ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं आती हैं। और मैं ऐसी चीज़ें डाला करती हूँ मंदिर वंदिर की, पूजा पाठ की। तो मुझे ये लगता है कि क्योंकि सत्संग जाने से ये होता है थोड़ा सा कुछ मिलता है, मुझे सत्संग से ही ये थोड़ा सा ज्ञान मिलता है। और मेरे दर्शन में, मंदिर में, सत्संग में कहीं कुछ नहीं है। वाकई में पूछा जाए तो भगवान तो मेरी आत्मा में है, बट ये सत्संग मंदिर ना बनाए जाएँ। जैसे मैं सत्संग में 1 घंटे बैठती हूँ, क्या घर में 1 घंटे की गीता पढ़ती हूँ? नहीं पढ़ती हूँ, तो वहाँ मन एकाग्र हो जाता है। घर में एकाग्र नहीं होता, बस इसलिए सब बनाए गए। भगवान तो हमारे मन में है। सो हमें मन से से सब सोचना चाहिए। वैसे ही मैं अपने तहे दिल मन से सोचती हूँ कि वाकई में इंडिया वासी मुझे इतना पसंद करते हैं, इतना लाइक सपोर्ट सब्सक्राइब करते हैं। तो इस पर मैंने स्वर्ग तो नहीं देखा है, बट मुझे लगता है इंडिया अपनी स्वर्ग है, स्वर्ग से बेटर है। मैंने स्वर्ग यहीं देख लिया, इसी चैनल के माध्यम से मुझे ज्ञान हो गया है कि स्वर्ग कहाँ होता है। सो मैं इस पर 2 लाइन ज़रूर बोलूँगी, वो भी अपने मन से ऐसे ही बना के आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग तो वैसे ही पसंद करते हैं। मुझे कहना क्या कि लाइक सब्सक्राइब करिएगा, मैं तो इसमें नहीं बोलूँगी अब, इसलिए कि आप लोग तो खुद ही इतना क्या सब्सक्राइब पसंद करते हैं मेरे कुछ ना कहते बोलते हुए। मैंने तो शुरू में कुछ भी नहीं डाला था, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते। तो मैं 2 शब्द बोल देती हूँ, 2 लाइनें मात्र। कान्हा तेरा इंडिया तो मुझे स्वर्ग से प्यारा है। कान्हा तेरा इंडिया तो मुझे स्वर्ग से प्यारा है। यहाँ खाली हाथ आते हैं, झोली भर के जाते हैं। यहाँ खाली हाथ आते हैं, झोली भर के जाते हैं। कान्हा सबकी झोली को ज्ञान से भरते हैं। कान्हा सबकी झोली को ज्ञान से भरते हैं। कान्हा तेरा इंडिया तो मुझे स्वर्ग से प्यारा है। कान्हा तेरा इंडिया तो मुझे स्वर्ग से प्यारा है। कान्हा तेरी इंडिया के चरणों की धूल हमें पाना है। कान्हा तेरे इंडिया के चरणों की धूल हमें पाना है। उस धूल को चंदन समझ हमें माथे से लगाना है। धूल को चंदन समझ माथे से लगाना है। कान्हा तेरी इंडिया तो मुझे स्वर्ग से प्यारा है। फिर अब क्या देखो सोचूं, कान्हा इंडिया के दर्शन को दुनिया तरसती है। कान्हा इंडिया दर्शन को दुनिया तरसती है। इंडिया के दर्शन कर हमें प्यासे बुझाना है। कान्हा तेरा इंडिया तो मुझे स्वर्ग से प्यारा है। कान्हा इस इंडिया के रिश्ते को हमें प्यार से निभाना है। कान्हा तेरी इंडिया के रिश्ते को हमें प्यार से निभाना है। प्यार से निभाना, इसे ज्ञान से निभाना। प्यार से निभाना, इसे ज्ञान से निभाना। ज्ञान से निभाना, इसे भक्ति से निभाना।